यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या लाभार्थी बनने की कोशिश में हैं और अपने एप्लीकेशन के पेंडिंग वाले स्टेटस को अप्रूव्ड कराने के लिए आप तमाम प्रकार की समस्याओं का निदान ढूंढ रहे हैं, आपके सामने हो सकता है कुछ समस्या हो, किसी सामने कोई और समस्या हो, तो 20 प्रकार की समस्या इसमें वीडियो में लेके आए हैं पूरा का पूरा पीएम किसान सम्मान निधि में। इसके अलावा और कोई समस्या लोगों को आती नहीं है जनरली, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे 20 प्रकार की समस्या। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, आपका कौन सा प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप ये सब कुछ करके भी थक गए हैं, अगर इसके अलावा भी आपका त्वरित समाधान नहीं मिल रहा है, तो उसके अलावा क्या उपाय है वो भी आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई रिजेक्ट हो जाता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल से, तो किसान को क्या करना है, खतौनी जन सेवा केंद्र से आपको अपलोड करानी है और कृषि विभाग का कर्मचारी जो होगा किसान से घोषणा पत्र लेगा, यानी कि जो आपके किसान सहायक होते हैं। फिर अगर रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट है तो सेम वही चीज़ करनी है आपको, जो पहला चीज़ मैंने आपको बताया। अगर रिजेक्टेड बाय स्टेट है तो भी वही काम करना है आपको, यानी कि इन तीनों केस में, रिजेक्टेड के केस में तीनों में सेम काम करना है। अब आते हैं पेंडिंग पे। अगर पेंडिंग है, सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक आपके स्टेटस में शो कर रहा है, तो तहसील लॉगिन से पात्र या अपात्र किया जाना है, मतलब आपको तहसील जाना है। अगर सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल जाना है, ब्लॉक लेवल लिखा है स्टेटस में पेंडिंग में, तो आपको अपनी तहसील जाना है, कचहरी जाना है, और ये दोनों जो है फॉलो कर लेना है। कृषि विभाग के जो कर्मचारी होंगे वो क्या करना है, अपना घोषणा पत्र दे देना है एक भर करके, किसान सहायक आपको बता देंगे वो कहाँ मिलेगा। फिलहाल पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट अगर लिखा हुआ है, अगर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो सीधे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे आपका कृषि विभाग का भवन है वहाँ जाना है, और जो उप निदेशक अधिकारी होंगे उनके पास जाना है, और वहाँ से आपको पात्र या अपात्र किया जाना है, इसीलिए आपका पेंडिंग वहाँ पे दिखा रहा है। बाकी घोषणा पत्र आपको बार बार देना है, आधार की फोटोकॉपी देनी है, ठीक है। अगर अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट है और पेंडिंग बाय स्टेट है, अगर अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट है और पेंडिंग एट स्टेट है, तो किसान को क्या करना है, तहसील एवं जनपद स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। कार्रवाई राज्य स्तर पर स्वतः हो जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना है, बस स्टेटस चेक करते रहिए। अगर एलिजिबिलिटी नो लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी इन एक्टिव ड्यू टू इनकम टैक्स पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका किसान सम्मान निधि नहीं मिलना है, आपको अब आशा छोड़ देनी है। अगर एलिजिबिलिटी नो लिखा है और बेनिफिशियरी इन एक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, तब आपको क्या करना है, कृषि विभाग के जो कर्मचारी होंगे वह कृषक यानी कि आप जो होंगे, शासनादेशानुसार जांच की जाएगी कि आपका जो भी आपने आवेदन करा था कि आप ओरिजिनल में किसान हैं या कोई जॉब वगैरह करते हैं। जांच में पात्र पाए जाने पर घोषणा पत्र के साथ आधार, बैंक पासबुक, खतौनी की छाया प्रति लेकर के आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी होंगे, कृषि भवन होगा, वहाँ जाएंगे और जमा कर देंगे। अगर आप पात्र हैं तो आपका जो होगा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, बाकी आपके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी नो लिखा है, बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू डेथ, अगर कृषक जीवित है फिर भी डेथ लिख करके इस तरह का आ रहा है एरर, तो किसी विभाग के कर्मचारी द्वारा कृषक की शासनादेशानुसार जांच की जाएगी। फिर जांच की जाएगी, लेखपाल से, प्रधान से, आपके गांव के पूछा जाएगा। अगर आप पात्र पाए जाते हैं, सही में जीवित हैं, अगर गलत तरीके से वहाँ स्टेटस शो कर रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा। अगर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाकर के डीबीटी ऑन करा लेना है, एनपीसीआई से अपने आधार को मैपिंग करा लेना है। इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है गवर्नमेंट ने कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं। फिलहाल आप कहीं भी अकाउंट खुलवाएंगे तो आपका पैसा आएगा। फार्मर रिकॉर्ड अंडर रिवैलिडेशन अगर प्रोसेस लिखा हुआ है, तो ऐसे में वही काम आपको करना है, फिर डीबीटी अपने खाते में ऑन करा लेना है, और आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं, बाकी जिस भी बैंक में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन नो लिखा हुआ है स्टेटस में, कृषक का स्टेटस जो है, यानी कि जब आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, अगर आधार से खुल जा रहा है, उसमें नाम आधार के अनुसार सही होता है, तो कृषक को आधार सेंटर पे जाकर अपना आधार अपडेट यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेना है बस। अगर कृषक का स्टेटस आधार से खुल जाता है, उसमें नाम आधार के अनुसार सही नहीं है, तो कृषक को क्या करना है, नेम करेक्शन एज पर आधार वाले ऑप्शन पे जाकर के अपना नाम आधार के अनुसार सही कर लेना है, बस इतना काम करना है। अगला बताते हैं, अगर आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड आप में लिखा है, तो आपको क्या करना है, फिर वही चीज़ जन सेवा केंद्र पे जाना है और नेम करेक्शन एज पर आधार वाले ऑप्शन पे जाकर के अपना नाम आधार के अनुसार सही कर लेना है। अगर आपके स्टेटस में लिखा है आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के फार्मर कॉर्नर में जाकर के आपको नया पंजीकरण करना होगा, और कृषि विभाग के कर्मचारी को आपको क्या करना होगा, घोषणा पत्र दे देना होगा। अगर आपका लिखा है फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इसमें इसका मतलब ये है कि राज्य स्तर से कृषक का डेटा वेरीफाई कर लिया गया है, भारत सरकार को भेज दिया गया है, जल्दी ही स्टेटस खुल जाएगा। अतः किसान, तहसील एवं जनपद स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, आपको एकदम टेंशन मुक्त रहिए।
स्टाफ बाई स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा कृषक की शासनादेशानुसार जांच की जाएगी। अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका सारा डिटेल लेकर के आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा। अगर ई-केवाईसी नो लिखा है तो 3 प्रकार से ई-केवाईसी करा सकते हैं, या तो पीएम किसान की वेबसाइट पर जाके OTP के माध्यम से, या तो अंगूठा लगाकर जन सेवा केंद्र पे जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट ऐप पीएम किसान के ऐप पे जाकर के चेहरे से फेस से आप ई-केवाईसी कर पाएंगे। अगर लैंड सीडिंग लोन लिखा हुआ है तो इसमें लेखपाल जो होंगे आपसे आधार एवं खतौनी ले लेंगे और उसे भूलेख अंकन करके XML फाइल बना करके तहसील लॉगिन से अपडेट कराएंगे। यानी कि लैंड सीडिंग नो है तो सीधे आपको कचहरी जाना है, लेखपाल से संपर्क करना है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना, नहीं तो सही नहीं होगा। अगर आधार बैंक सीडिंग स्टेटस नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब बैंक जाकर के अपना DBT ऑन करा लेना है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था आपको। अगर डुप्लीकेट आधार रिकॉर्ड लिख के आ रहा है तो स्टेटस चेक करने पर कृषक के 2 पंजीकरण दिखाई देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, एक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और जो लेटेस्ट होगा, मतलब जो इसमें एक्टिव मोड में होगा, वह ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो आपने भी 20 प्रकार की समस्याओं का 20 प्रकार के निदान आपने देखा है, समझा है। फिर भी अगर आपका स्टेटस आपके इन तमाम बताए गए नियमों के अनुसार करने पर भी सही नहीं हो रहा है, प्रयास करने पे, तो उसके आगे क्या कर सकते हैं, उसके आगे आप बस इसमें कंप्लेन करने का एक ऑप्शन बच रहा है। उसका वीडियो इसी वीडियो के ठीक बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ आप देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता देंगे आपको कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही कंप्लेन कर पाएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपका अप्रूवल भी कर दिया जाएगा। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।